हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स के 10th नंबर चैप्टर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज जो ये लेक्चर है ये लेक्चर नंबर है 18 और ये लेक्चर नंबर 19 है। और इस लेक्चर में हम लोग एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विस्कोसिटी, है ना। तो विस्कोसिटी क्या होता है, कब ज़्यादा होते हैं, किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, वो सब हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज जो ये टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको समझने के लिए हम लोगों को विस्कोसिटी का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा या तो विस्कोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो ये वीडियो में मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। मतलब जो जो चीज़ें, मेन चीज़ें विस्कोसिटी की जो रिक्वायरमेंट होगी इस वीडियो को समझने के लिए, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब मतलब आप समझ पाओगे अच्छे से, अदरवाइज मतलब तो फील नहीं आएंगे ना डायरेक्टली ये टॉपिक शुरू करने से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्या है, मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो सिंबल है इसको हम लोग ईटा बोलते हैं। ठीक है, ETA, इसको हम लोग बोलते हैं ETA। एक ये ग्रीक लेटर है, जैसे हम लोग का अल्फ़ाबेट होता है ना ABCD, तो ग्रीक लेटर का भी जो ये है ईटा एक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ईटा की जो मीनिंग है, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो सब चीज़ें हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका जो फार्मूला है, यानी ये जो विस्कस फोर्स है इसका जो फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझना जरूरी है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेफिनेशन रट्टा मार लेंगे। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है, हम लोगों को समझना है। मैं एग्जांपल देके यहाँ पे आराम से समझा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ईटा। तो ये क्या है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसकी जो डेफिनेशन क्या होंगे वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिख के भी रखा है मैंने, लेकिन हम लोग पहले समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना कर रखा मैंने, तो उस डायग्राम को समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखो। ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक सेंटेंस को याद रखना होगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है कि जब भी कोई रिलेटिव वेलोसिटी होता है, मतलब फ्लूइड की केस में जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होंगे तब एक फोर्स प्रकट होंगे, मतलब एक रेजिस्टिव फोर्स वहाँ पे आ जाएंगे, और उस रेजिस्टिव फोर्स का नाम क्या है, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स आया, कैसे आया, कहाँ से आएंगे, उसी को हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, आराम से चीज़ें समझ पाएंगे। तो देखो, लेट्स से एक बॉटल है या पाइप ही मान लो, इस तरह से कुछ, तो ऐसे पानी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है और ऐसे पानी गिरेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये पानी की लेयर्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस पानी को ऐसे हमने क्या किया, लेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो पानी फ्लो हो रहा है मतलब पानी की लेयर्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो लेयर है जो अटैच है किससे, ये जो पाइप की सरफेस है, इस पाइप की सरफेस से ये एकदम नीचे की लेयर अटैच है, और यही लेयर रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, मतलब इस लेयर की जो वेलोसिटी होंगे वो जीरो होंगे, है कि नहीं। यस, तो अभी देखो, ये जो पानी की लेयर है एकदम जोर से जा रहे हैं, है ना, इसलिए तो ये आगे निकल गया, लेकिन ये पीछे रह गया। ठीक है, और बीच में जो है ये एकदम बीच में रह गया। तो हम लोग सोच सकते हैं कि इसका अगर वेलोसिटी 20 होंगे, इसका 10 मान सकते हैं। ठीक है, और इसका 5 मान सकते हैं, और एकदम जो टच से लेयर वॉल से, उसका वेलोसिटी क्या मानेंगे, 0। ठीक है, यहाँ तक। तो हमने क्या किया, ये जो पानी फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसको फ्लूइड बोलो। फ्लूइड मतलब तो एयर एंड लिक्विड दोनों होता है ना। तो अभी देखो, ये जो लेयर्स फ्लो हो रहा है, इन लेयर्स की वेलोसिटी नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट।
इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल लेके, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे समझ लो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होंगे कि जब नीचे से इस तरह से ऊपर गया तब क्या हुआ, विथ डिस्टेंस इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, मतलब चेंज हुआ वेलोसिटी। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज़, जो ये लेयर से, यहाँ पे तो बहुत सारे लेयर्स होंगे, ऐसे तो इन्फिनिट नंबर्स ऑफ लेयर्स इमेजिन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ 2 लेयर्स लिया, ठीक है। तो ये जो लेयर है इस लेयर को क्यू बोला, तो लेट्स से यहाँ पे एक लेयर हमने इमेजिन किया, ये क्यू लेयर है, ठीक है, ये क्यू लेयर, और यहाँ पे एक लेयर इमेजिन किया, ये लेयर कौन सी है, पी है। और ये जो पाइप की वॉल है, ये पाइप की वॉल ये है, ठीक है। तो ये पाइप की वॉल फिक्स्ड सरफेस है, यहाँ तक समझ में आया, ओके। तो अभी ध्यान से देखो एक चीज़, ऑब्वियसली ये होंगे कि मतलब ये जो लेयर होंगे इसकी वेलोसिटी कम होंगे और इसकी वेलोसिटी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो कम और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो लेट्स से यहाँ पे जो इस लेयर की वेलोसिटी मतलब p की वेलोसिटी v है, ठीक है। तो v को फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जो ये इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है ये कितना लिखा, v प्लस डी वी, मतलब 10 प्लस समथिंग वेलोसिटी डी वी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ तक, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसी वेलोसिटी की डिफरेंस से रिलेटिव वेलोसिटी को कनेक्ट करेंगे। मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी 10 है, इसका वेलोसिटी 15, तो इसके लिए इसका वेलोसिटी कितना होंगे, 5 होंगे। वही तो हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कुछ उतना टफ चीज़ है नहीं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक की रिस्पेक्ट में दूसरा की वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो अब भी ऐसे चल रहे हो, ठीक है, या दौड़ रहे हो, आपके बगल में और कोई ऐसे दौड़ रहा है, उसका वेलोसिटी आपसे ज़्यादा है, ठीक है, आपका वेलोसिटी उससे कम है। अगर मैं पूछूँ आपके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितना होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब हमने समझा कि एक की रेस्पेक्ट में दूसरा की वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे देखो इसकी जो वेलोसिटी होंगे इसकी रेस्पेक्ट में वही क्या होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी होंगे, ठीक है यहाँ तक। तो जो फिस्कोसिटी हमने पढ़ा था, फिस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या था, तो ये जो फिस्कोसिटी है एक्चुअल में ये जो फिस्कस फोर्स है वो था क्या, कि जब भी एक रिलेटिव वेलोसिटी होंगे तब क्या होंगे, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होंगे, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन दोनों लेयर्स की, ये सब क्या है, फ्लूइड की यानी लिक्विड के लेयर्स है, ठीक है। तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स किसकी वजह से डेवलप हुआ, इन लेयर्स की जो इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर फोर्स है उसकी वजह से। मतलब ये लिक्विड का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ दोनों लेयर्स के बीच में, इसी रेजिस्टिव फोर्स को क्या बोला, फिस्कस फोर्स यानी फिस्कस ड्रैग, ठीक है। तो ये जो फिस्कस फोर्स है, इस फिस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होंगे वो होंगे ये, और यहाँ पे जो इटा ये देख रहे हो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसी को डिराइव करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ तक हमें एक चीज़ अच्छे से समझ में आया कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होंगे, ठीक है, तब रिलेटिव वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होंगे अपने आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेयर्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगे, है ना। तो क्योंकि देखो यहाँ पे लेयर्स एटॉम से ही तो बने हैं ना, एटॉम मॉलिक्यूल से बनी है, तो यहाँ पे भी ये लेयर किससे बनी है, एटॉम मॉलिक्यूल से बनी है ना। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन एटॉम्स के बीच में क्या होंगे, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा उसी के कारण क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स यानी फिस्कस फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है। ये जो फिस्कस फोर्स डेवलप हुआ ये क्या करेंगे, अभी ये इन लेयर्स को इधर जाने से रुकेंगे, है ना, जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो इन
लेयर्स की जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, उसको अपोज करेंगे। कौन अपोज करेंगे? ये फिस्कस फोर्स। ठीक है, तो इस फिस्कस फोर्स का अमाउंट कितना होंगे, इस फिस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होंगे, उसी मैग्नीट्यूड को ये फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इसकी डेरिवेशन से पहले हम लोग ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका मीनिंग को समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो कोफिशिएंट वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोफिशिएंट वर्ड का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इटा, इसका काम क्या है? ठीक है, तो इसका काम एक ही है कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड बहुत टाइप का होता है। कोई लिक्विड ज़्यादा फिस्कस वाला होंगे, जैसे कि हनी। ठीक है, तो ये जो हनी है वाटर से ज़्यादा फिस्कस वाला लिक्विड है। ठीक है, तो हनी का फिस्कोसिटी अगर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे? मान लेते हैं तो आपका सपोज वेट है 50 केजी। ठीक है, आपका वेट है 50 केजी और आपका दोस्त का वेट है 80 केजी। ठीक है, तो अभी मुझे एक चीज़ बोलो कि किसका वेट ज़्यादा है? ओबियसली आपका दोस्त का वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो वेट ज़्यादा है इसका, तो इसी चीज़ को आपने डिफाइन किया, आपने किसी को समझाया कैसे? विद द हेल्प ऑफ ए क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मास। ठीक है, तो अगर मास ज़्यादा होंगे तो वेट भी ज़्यादा होंगे ओबियसली, मतलब भारी उतना ज़्यादा होंगे जितना मास होंगे। तो यहाँ पे ये जो मास अपने बोल दिया, मास बोलते ही लोग समझ गए कि इसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, ठीक उसी तरह कोई भी लिक्विड जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा है उसको कैसे समझाओगे? ठीक है, मतलब अब दुकान गए, आपको चाहिए मुझे इतना विस्कस वाला लिक्विड चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप दुकान जाके कोई भी सामान चाहिए, अब बोल सकते हो कि मुझे इतना भारी चीज़ चाहिए। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब दुकानदार जब आपको पूछेंगे कितना भारी, आप बोलोगे 80 केजी, आप बोलोगे 100 केजी, इतना भारी। ठीक है, तो वहाँ पे आपने एक क्वांटिटी का यूज़ किया, उस क्वांटिटी का नाम क्या है? मास। ठीक है, तो अगर फिस्कस वाला, ज़्यादा फिस्कस वाला लिक्विड चाहिए तो उसके लिए भी एक आपको क्वांटिटी डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो वही क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर आप दुकान में जाके बोलोगे कि मुझे इतना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक लिक्विड दे दो, तो दुकानदार अपने अब समझ जाएंगे कि इतना फिस्कस वाला लिक्विड चाहिए। ठीक है, मतलब अब अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा बोल दिया तो दुकानदार क्या समझेंगे कि ज़्यादा विस्कोसिटी वाला लिक्विड आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो बेसिकली हमने यहाँ पे समझा ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये एक क्वांटिटी है और ये क्या करेंगे? ये डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? कि कोई भी लिक्विड का जो विस्कोसिटी होंगे वो विस्कोसिटी कितना होंगे। तो बेसिकली इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हमने यूज़ किया कोई भी लिक्विड का या फ्लूइड का विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, एकदम सिंपल आंसर पूछे तो आप सिंपली यही बता देना कि कोई भी लिक्विड या फ्लूइड कितना विस्कस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज़ करते हैं और उस क्वांटिटी का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूला की डिराइवेशन को देखेंगे। एकदम सिंपल है, देखो यहाँ पे। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ये क्या है? फिक्स सरफेस। ठीक है, ये फिक्स सरफेस कौन सी है? ये वॉल है, ये कंटेनर की या पाइप की वॉल है। तो फिर यहाँ पे ये एक लेयर हमने इमेजिन किया और ये लेयर ऐसे इमेजिन किया और इस लेयर का नाम दे दिया हमने, सपोज ऐसे इमेजिन करो, तो इसका नाम है P और इसका है Q, इस तरह से। तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, इसका वेलोसिटी कम होंगे। लेट्स से इसका वेलोसिटी 10 मान लिया हमने और इसका वेलोसिटी कितना? 15 मान लिया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हमने इमेजिन किया। तो अभी देखो ध्यान से, तो इसकी जो वेलोसिटी होंगे इसको हमने बोला v प्लस डी वी और इसकी जो वेलोसिटी है v है। तो डी वी एक स्मॉल क्वांटिटी है जिससे ये मतलब डी वी अमाउंट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स, ये जो यहाँ पे लेयर्स देख रहे हो आप,
तो ये दोनों लेयर्स इस डायरेक्शन में इस तरह से ऐसे मूव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक वेलोसिटी की डिफरेंस है, मतलब इसका रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी या तो इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, बिकॉज ऑफ दैट इस डायरेक्शन में एक फिस्कस फोर्स है। तो अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि ये जो फिस्कस फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स से, मोलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमोलिकुलर या तो इंटर एटॉमिक भी बोल सकते हो। तो ये जो इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्स है इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा, बिकॉज यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मोलिक्यूल्स होंगे तो ये फिस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो अभी देखो ऐसे वही तो है ना, यहाँ पे इस तरह से चिपक जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा होंगे तो अभी देखो यहाँ पे मोलिक्यूल्स कब ज़्यादा होंगे, जब इसकी एरिया ज़्यादा होंगे। तो अभी इसकी एरिया ए लिया हमने, ठीक है। तो अगर एरिया ज़्यादा होंगे तो मोलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज़्यादा होंगे। तब क्या होंगे, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होंगे तो ये जो फिस्कस फोर्स है ये भी तो ज़्यादा होंगे, है कि नहीं, बोलो यस। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि F इज प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, जब एरिया बढ़ेंगे तो ये जो F है फिस्कस फोर्स, ये फिस्कस फोर्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv/dx उससे प्रोपोर्शनल है क्या, F। मतलब अगर ये dv/dx बढ़ेंगे तो ये फिस्कस फोर्स भी बढ़ेंगे। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं, ठीक है, एकदम आसान। तो हम लोग क्या समझने जा रहे हैं अभी, हम लोग समझेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, सपोज एक इस तरह से कुछ पहाड़ी रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे बाइक लेके जा रहे हो, जब आप बाइक लेके ऊपर जाओगे यहाँ पे आपका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर ऊपर जाते हुए आप क्या करोगे, वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओगे, है ना। तो 10, 20, 30, फिर यहाँ पे आपने किया सपोज 40। तो आपने क्या किया, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज किया, नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो गिर जाओगे। तो अभी देखो, जब आपने वेलोसिटी इंक्रीज किया तब टाइम इंक्रीज हो रहा था कि नहीं, ऑब्वियसली टाइम इंक्रीज हो रहा था, तो टाइम बढ़ रहे थे और वेलोसिटी भी बढ़ रहे थे, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और मैथ्स की भाषा में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, dv/dt, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो dv/dt मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं, और इसी को चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप कंसीडर करें कि ये हाइट है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे 0 मीटर है, ये 0 मीटर है, तो फिर ये है 1 मीटर, सपोज ये है 2 मीटर, तो यहाँ पे 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से ये हाइट है, ठीक है। तो अभी मुझे बोलो, हाइट के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, जितना भी ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी उतना बढ़ रहा है, तो हाइट के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ऐसे लिखोगे, सपोज हाइट को आपने x बोल दिया, ठीक है, ये जो हाइट है इसको x बोला, तो इसका मतलब x बढ़ रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप कैसे लिखोगे, इसी चीज़ को आप लिखोगे dv/dx, मतलब x बढ़ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू x वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि हाइट के साथ यानी डिस्टेंस के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, ये हमें क्लियर हुआ। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ ना, एकदम आसान वाला एग्जांपल, ठीक है। तो एक्सीलरेशन से कंपेयर करो, आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से इस तरह से एक रास्ता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप राइडर हो, बाइक चला के जा रहे हो, ठीक है। तो आपने फ्री रास्ता देखा, आपने क्या किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया, तो 10 मीटर,
पर सेकेंड, फिर आपने क्या किया 30 किया, है ना, फिर आपने क्या किया 60 किया। तो वेलोसिटी आपने इंक्रीज किया 10, 30, 60 इस तरह से, ठीक है। तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे विथ टाइम वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है। तो विथ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, ये 0 मीटर सपोज, ये 2 मीटर, ये क्या है 4 मीटर लेट्स से, ठीक है। तो विथ डिस्टेंस वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, dv बाई dx। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है यहाँ तक। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस के साथ, वो डिस्टेंस हाइट भी हो सकता है, मतलब ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस भी हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हो सकता है। डिस्टेंस इज डिस्टेंस, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब चेंज हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये चीज़, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो p है लेयर, ये लेयर सरफेस से कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड लेयर है, ये q लेयर, ये लेयर x प्लस dx डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर किया, फिर इसकी वेलोसिटी इतना, इसकी वेलोसिटी v हमने कंसीडर किया, ओके। तो अभी देखो यहाँ से जब ऊपर जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ रहे होंगे ना, यस। तो डिस्टेंस जब बढ़ रहे होंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ रहे होंगे। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहे होंगे, मतलब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेंगे तो ये फोर्स भी बढ़ेंगे ना, क्यों, क्योंकि वही था ना, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण इस डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होता है और इसी फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स, ठीक है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेंगे तो ये विस्कस फोर्स भी तो बढ़ेंगे, है ना, यस। तो देखो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ा, कब बढ़ेंगे ये रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आप इस फिक्स लेयर से एकदम ऊपर जाते रहो, ठीक है। तो अगर आपने डिस्टेंस ज़्यादा कर लिया, यहाँ पे ज़्यादा मूव किया, तो क्या होंगे, इस केस में भी इस तरह से आपने क्या किया, नीचे से ऊपर तक गया, मतलब फिक्स सरफेस से इस डायरेक्शन में जितना ऊपर जाओगे उतना ही रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि क्यू के ऊपर भी अगर एक कंसीडर करें, यहाँ पे भी एक लेयर है, ठीक है, उस लेयर की भी वेलोसिटी होंगे ना एक, और उस लेयर की वेलोसिटी इससे ज़्यादा होंगे, है कि नहीं, यस। तो उस लेयर की वेलोसिटी अगर इससे ज़्यादा होंगे तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होंगे तो ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये भी तो ज़्यादा होंगे, है ना। तो x जब बढ़ेंगे वेलोसिटी बढ़ेंगे, यस। तो x जब बढ़ेंगे, अभी x इतना है तो वेलोसिटी इसका कितना कंसीडर किया, 10 कंसीडर किया, ठीक है। जब ये डिस्टेंस x बढ़ेंगे, इतना सा हो जाएंगे, ठीक है, तब क्या होंगे, इसका वेलोसिटी 15 हो जाएंगे, मतलब v प्लस डी बी इंक्रीज हो जाएंगे। तो फिर अगर x को बढ़ा दो तो इस यहाँ पे जो एक लेयर कंसीडर करोगे उसका भी वेलोसिटी ज़्यादा होंगे ना, यस। तो x बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेंगे, तो अगर x बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेंगे। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेंगे तो ये जो विस्कस फोर्स है वो भी बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी भी ज़्यादा होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा कि F इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx, और हमने यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे कंबाइन किया, करने के बाद ये मिला, ठीक है। तो अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लगाना होगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा है उसको हमने इटा लिखा, ठीक है। और ये जो इटा है ये क्या है, इसी को हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और ये जो विस्कस फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये है। तो F की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में, और ये dv यहाँ पे जो v है ना, तो v मतलब वेलोसिटी, तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट नेचर को समझाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस साइन का इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ तक हमें फॉर्मूला आ गया।
तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि डिफाइन करो, तो आप सिंपली बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is a quantity which is used to measure how much viscous a liquid is। एक लिक्विड कितना फिस्कस है ना, उसको मेजर करने के लिए हम जो एक क्वांटिटी की यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर और एक थोड़ा सा अलग डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिखना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग फॉर्मूला की मदद से लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम आसान है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस एरिया को 1 कंसीडर किया, मतलब यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकते हैं। अगर आप सीजीएस में लो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप एसआई में लो तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसकी एरिया कितना है, इसकी एरिया कितना लिया, सपोज यूनिट लिया, मतलब 1, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू कितना लिया, 1 लिया, ठीक है। तो ये जो हमने इन दोनों की वैल्यूज 1 1 लिया, उसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें एफ इज इक्वल टू इतना मिलेंगे। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे, मैग्नीट्यूड मतलब हम मॉड्यूलस लेते हो ना, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो मॉड्यूलस लेते हो ना, इस तरह से सपोज माइनस इता है, इसका मैग्नीट्यूड को आप इता लिखोगे, ठीक है, तब माइनस की कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एफ इज इक्वल टू इता। तो ये जो एफ इज इक्वल टू इता लिखा, यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। क्लियर है यहाँ तक? यस, बहुत ही आसान है ना। तो अभी इस डेफिनेशन को पढ़ते एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हमने इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स। तो इट इज मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स, मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसको हमने डिफाइन किया एज विस्कस फोर्स। तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द और इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स व्हेन एरिया ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विड इज यूनिट एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी, ठीक है। इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड करने के लिए चीज़ों को हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन इट्स 2 पैरेलल लेयर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बिटवीन इट्स 2 पैरेलल लेयर्स इच ऑफ यूनिट एरिया। तो एरिया हमने इन दोनों की यूनिट लिया। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे कंडीशन, ये डेफिनेशन लिखने के लिए जो कंडीशन होंगे वो कंडीशन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड डी वी बाई डी एक्स मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट ये भी 1 है। तो बेसिकली क्या है कि 1 यानी यूनिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जितना विस्कस फोर्स की ज़रूरत होंगे, यानी जितना विस्कस फोर्स की रिक्वायरमेंट होंगे उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो यही था आज की लेक्चर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, जहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें सीखा, 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि विस्कोसिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब सीखा। और क्या सीखा, मेनली जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और क्या सीखा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका जो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, ठीक है, मतलब किस तरह की डेफिनेशन होंगे, क्या होंगे, बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका मीनिंग वगैरह है ना, तो वो सब हमने आराम से सीखा आज, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होंगे उस एसआई यूनिट को देखेंगे, और फिर सीजीएस यूनिट को, और क्या देखेंगे, डिमेंशंस देखेंगे, मतलब, ठीक है। तो इस इटा की डिमेंशन कितना होंगे, कितना एसआई यूनिट होंगे, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। वहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगे, एक होंगे कि पॉइज, POISE, ठीक है। तो एक आएंगे पॉइज, ये पॉइज क्या है, और एक होंगे पॉइजियल, ठीक है, पॉइजियल यहाँ पे लिख देते हैं, एक होंगे पॉइजियल।
तो पॉइजन पॉइज्यूल क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।